मई 2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में वक्फ संशोधन कानून 2025 के विरुद्ध में दायर 73 याचिकाओं पर मुख्य न्यायाधीश B.R. गवई साहब और जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने कुल 3 घंटे 45 मिनट पूरे 4 घंटे सुनवाई की, जिसमें याचिकाकर्ताओं की तरफ से सीनियर वकील कपिल सिब्बल साहब, सीनियर वकील राजीव धवन साहब, सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी जी, सीनियर वकील CU सिंह जी, सीनियर वकील हुज़ैफा अहमदी साहब ने अपनी दलीलों को रखा। जो आपत्तियां हैं, जो ये कानून के फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 15, 16, 25, 26, 29 का वायलेशन है, जिसमें 2 नॉन मुस्लिम का सेंट्रल वक्फ काउंसिल में इंक्लूजन और स्टेट वक्फ बोर्ड्स में जो है 2 नॉन मुस्लिम का जो है बोर्ड में इंक्लूजन, इसको भी चुनौती दी गई है। इसके साथ जो लिमिटेशन एक्ट को वक्फ की प्रॉपर्टी पर लाया गया जो असंवैधानिक है, उसी प्रकार एंशिएंट मोनूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट के तहत जो प्रॉपर्टी जो लिस्टेड है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत, जिसके रख रखाव के लिए उसके ऐतिहासिक महत्व को बरकरार रखने के लिए इस कानून के साथ कि वह वक्फ की संपत्ति नहीं रहेगी। वकीलों ने ये भी दलील दी कि भाई ये कौन डिसाइड करेगा, अभी नए कानून में किसी को भी वक्फ करने के लिए जो है 5 साल तक प्रैक्टिसिंग इस्लाम होना चाहिए। तो ये कौन डिसाइड करेगा कि कौन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है कि नहीं है 5 साल तक। और दूसरी बात कि जो नॉन मुस्लिम अब अपनी संपत्ति वक्फ नहीं कर सकते, जबकि एक सिख भाई हैं वो अपनी संपत्ति वक्फ कर सकते हैं। राइट टू प्रॉपर्टी में ये सबका अपना अधिकार है, वो अपनी संपत्ति को किसी को भी फ्री में दे, बेच दे या गिफ्ट कर दे, तो ये सरकार इसको छीन नहीं सकती है। और फिर आगे कल जो है इस पर और सबसे महत्वपूर्ण जो मामला है वक्फ बाय यूजर्स का, उसके रजिस्ट्रेशन का, उस पर जो है कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 लागू होने के 6 महीने के अंदर सारे वक्फ की संपत्तियों को रजिस्ट्रेशन करना होगा। और उसके लिए जो है सेंट्रल वक्फ काउंसिल के पोर्टल पर, और उसके लिए रजिस्टर्ड डीड चाहिए। जबकि जो पुरानी संपत्तियां हैं 200 साल, 300 साल, 400 साल, 500 साल पुरानी, उसके लिए कोई रजिस्टर्ड डीड नहीं होगा। ऐसे में 4,20,000 जो वक्फ बाय यूजर्स हैं उस पर खतरा उत्पन्न हो जाएगा। तो इन बातों को मजबूती से रखा गया और